श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन, क्या सोवे जग में नींद भरी। इस प्रवचन का तीसरा भाग। ऐसी सेवकु सेवा करे, जिसका जीव तिसु आगे धरे। गुरु नानक साहब। इस प्रकार संत सद्गुरु रूप पिता अपनी अमृत वाणी द्वारा हमें जगाने की कोशिश करते हैं कि अज्ञानी जीव जग कर विषयों से वृत्ति को फेर कर परमात्म भजन करके अपना परम कल्याण बना ले। इन सदुपदेशों को सुनकर जगना, विषयों से मुड़ना और परमात्म भजन करना हमारा परम कर्तव्य है। किंतु इतने पर भी यदि हम नहीं जगते हैं, यानी उनके बताए हुए आदेशानुकूल कर्म निरत नहीं होते हैं, तो संत सद्गुरु रूप पिता अपने सरल हृदय के कारण हमारे दुख से द्रवित होकर पुनः जागृत करते हैं। क्योंकि मोह सलील की धारा में डूबते हुए प्राणी की रक्षा करना उनका सहज स्वभाव है, तथा पतितों का उद्धार करना तो विरधवान ही है। वे स्वयं जानते हैं, बहते को मत बहन दे, कर गही लावहु ठौर। कहा सुना मानय नहीं, तो वचन कहो दुई और। कबीर साहब। अर्थात वे डूबने देना नहीं चाहते, किंतु जब वे समझते हैं कि अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, तब वे अपना रुख बदलकर हमें बाहर से फटकार लगाते हैं, किंतु अंतर में हमारे प्रति दया भाव से पूर्ण रहते हैं। जिस प्रकार बिल्ली अपने बच्चे को दांत से उठाती है, किंतु बच्चे को तनिक कष्ट होने नहीं देती, अथवा जैसे नारियल बाहर से कड़ा और भीतर से मुलायम होता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। संत कबीर साहब। हमारे परम कल्याण के लिए वे इस प्रकार के भयानक वचन द्वारा फटकार लगाते हैं। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जानी कछु पुण्य प्रगटो, तेरो मनुष्यावतार। घटत छिन छिन, बढ़त पल पल, जात न लागत बार। वृक्ष ते फल, टूटी पड़ी है, बहोरी न लागत डार। गुरु नानक देव जी। मन पछितई हैं, अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए नर हरि भजो। करम वचन अरुहिते, तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी। सठ हठी पियत विषय विष मांगी। शूकर श्वान श्रृगाल सरसी जन, जन्म मत जगत जननी दुख लागी। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बाज भल बादि बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। नर तनु पाए विषय मन देहि, पलटि सुधा ते सठ विष लेहि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। भक्ति करत कन्या भली, साकट भला न पूत। छेरी के गल थना, जामे दूध न मूत। कहे कबीर चेत अजहू नहीं, फिर 84 जाई। पाए जन्म शूकर कूकर को, भोगेगा दुख भाई। कबीर गुरु की भक्ति कर, तजी विश्यारस चौज। बार बार नहीं पाई हो, मानुष जन्म की मौज। संत कबीर साहब। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पकर जमदूत मारेगा। कबों सत्संग न किन्हा, भूखे को नाही किछु दिन्हा। माया और मोह में झूले, कुटुंब परिवार लखी फूले। पूछे धर्मराज जब भाई, वचन मुख नाही कही आई। पलटू दास लखी रोया,
सुघर तन पाए के खोया। संत पलटू साहब। जिनने नर अवतार न लिया, जिनके हृदय गुरु संत नहीं, सुरति विमल विरह नहीं जाके, बहुबकी ज्ञान किया न किया, कर्म काल बस उद्र निहारा, जग विच मूढ़ जिया न जिया। संत तुलसी साहब हाथरस वाले। 84 भुगती घनी, बहुत सही जम मार, भरमी फिरे तिहु लोक में, तऊ न मानी हार, तऊ न मानी हार। मुक्ति की चाह न किन्नी, हीरा देही पाए, मोल माटी की लिन्नी, मूरख नर समझै नहीं, समझाया बहु बार, चरण दास कहे सहजिया, सुमिरो ना करतार, भक्तिन सहजोवाई। इस प्रकार संत महात्मागण हमें बारंबार सदुपदेश द्वारा चेतावनी देते हैं। हमें चाहिए कि उनकी शिक्षा को सहर्ष ग्रहण कर उसे कार्यान्वित करें। मनुष्य शरीर बारंबार मिलने को नहीं है, इसलिए इस शरीर को पाकर हमको चाहिए कि ईश्वर भजन करके आवागमन के चक्र से अपने को छुड़ा लें। यदि हम उनकी सीख को नहीं माने तो उनका क्या दोष। हम स्वयं संस्कृति संताप से संतप्त होते रहेंगे और जन्म जन्मांतर तक त्रिताप तापित हो चिल्लाते रहेंगे कि हाय यह दुख है। अतएव यदि सब दुखों से छूटना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि सर्वेश्वर की भक्ति करके उनका अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर सदा अपना परम कल्याण बना लें। ऊपर वर्णन हो चुका है कि लड़का तीसरे वर्ग में पढ़ रहा था। वह तीसरा वर्ग क्या है? जब तक हम अंधकार प्रकाश तथा शब्द के माइक आवरणों से आच्छादित हैं, रज सत्व तथा तम 3 गुणों के घेरे में पड़े हैं, तीसरे वर्ग में पढ़ रहे हैं। हमें चाहिए कि त्रय गुणों के घेरे से अपने को निकालें। यह किस प्रकार हो सकता है? इसके लिए हमें संतों के आदेशानुसार कार्यारंभ करना चाहिए। तीसरे वर्ग के लड़कों के लिए थोड़ी सी पुस्तकों से ही काम चल जाता है, उसी प्रकार संत महात्मागण हमारे लिए भी थोड़ा सा ही पाठ रखे हैं, और वह है मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नादानुसंधान। पिता जिस प्रकार लड़के को मलमूत्र त्याग कर निरालस्य होकर अपने पाठ में लगने कहते हैं, उसी प्रकार संत सद्गुरु रूप पिता भी हमें पंच पाप व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा और झूठ रूप मलमूत्र का त्याग करके पवित्र होकर भजन करने कहते हैं। अब हमें चाहिए कि संत सद्गुरु रूप पिता के उपर्युक्त वचनों को शिरोधार्य करके आज से उत्साहपूर्वक साधन भजन में लग जाएं और इस प्रकार भजन करें कि लोअर वर्ग निम्न वर्ग से उच्च वर्ग यानी अपरा त्रिगुण से परे निर्गुण हो, फिर निर्गुण से भी पड़े त्रय वर्ग पर परम पद प्राप्य की गति पाकर परम प्रभु सर्वेश्वर का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लें, तभी पूर्ण रूपेण जगना होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।